दोस्तों, याद है ना, हमने डीएनए के बारे में जाना था और चारगाव के नियमों के बारे में भी बात की थी। हमने देखा था कि ए हमेशा टी के बराबर होता है और सी हमेशा जी के। वॉटसन और क्रिक ने इन सुरागों को सुलझा लिया था। उन्हें पता चल गया था कि डीएनए एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसे एक डबल हेलिक्स है, जहां ए टी और जी सी की जोड़ियां बनती हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें अभी भी इस जादुई सीढ़ी के गहरे राज जानने थे। वो कैसे मुड़ती है, उसके हिस्से कैसे जुड़े हैं और वो कितनी बड़ी है। वॉटसन और क्रिक ने देखा कि डीएनए की इस सीढ़ी के दो प्रमुख धागे, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स कहते हैं, वे सिर्फ अगल-बगल नहीं थे, बल्कि वे खूबसूरती से एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए थे। और सबसे बड़ा राज, ये धागा सीधे सीधे नहीं चल रहे थे, वे एक दूसरे से एंटी पैरेलल थे। इसका मतलब है, अगर एक धागा एक दिशा में, मान लो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जा रहा था, तो दूसरा धागा ठीक उसकी उल्टी दिशा में 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर आ रहा था। जैसे दो सड़कें एक दूसरे के समांतर हो, लेकिन गाड़ियां विपरीत दिशाओं में चलती है। ये उनके काम करने के लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने पाया कि ये धागे एक खास तरीके से मुड़ते हैं, हमेशा दाईं ओर, राइट हैंडेड हेलिक्स, जैसे हम एक स्क्रू को टाइट करते हैं दाईं ओर घुमा के। और डीएनए की सीढ़ी के डंडे यानी हमारे अक्षर, बेस पेयर कैसे जुड़े थे? ए और टी के बीच में हमेशा दो मजबूत बंधन या डबल बॉन्ड होते थे, जबकि जी और सी के बीच में और भी मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होते थे। ये बंधन इतने सटीक थे कि ये ही डीएनए को स्थिर और मजबूत रखते थे। इन अक्षरों के खास मेल और उनके जुड़ने के तरीके के कारण डीएनए की घुमावदार सीढ़ी में कुछ खास ग्रूव्स बन जाते हैं। ग्रूव्स मतलब मोड़ या खांचे। एक बड़ा ग्रूव यानी मेजर ग्रूव कहते हैं और दूसरा छोटा ग्रूव यानी माइनर ग्रूव कहते हैं। ये खांचे ही थे जहां दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आकर डीएनए से बात कर पाते थे। और उन्होंने इस अद्भुत सीढ़ी को मापा। इसका पूरा डायमीटर यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम की थी। अब सुनो सबसे रोमांचक बात। डीएनए में एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की दूरी बहुत ही सटीक थी, सिर्फ 3.32 एंगस्ट्रॉम। इसे हेलिक्स राइज पर बेस पेयर कहते हैं। और इस सीढ़ी का एक कंप्लीट टर्न लगाने में कितनी दूरी लगती थी? बिल्कुल 33.2 एंगस्ट्रॉम। इसे हेलिक्स पिच कहते हैं। और तुम्हें पता है, इस एक पूरे चक्कर में यानी 33.2 एंगस्ट्रॉम की दूरी में कितने बेस पेयर आते थे? ठीक 10.4 बेस पेयर। ये सब इतना सटीक था जैसे कुदरत ने हर मिलीमीटर को नाप कर बनाया हो। ये अविश्वसनीय एक्यूरेसी ही डीएनए को जीवन की सबसे भरोसेमंद मॉलिक्यूल बनाती है। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो। और अगली स्टोरी अगर आपको कोई सुननी है जो आपके दिमाग में है, तो वो भी कमेंट करके बता दो। क्या पता अगला वीडियो उसी पे बन जाए। तब तक के लिए